हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को अनंत श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों का अवकलन के बारे में बताएंगे और उनको किस तरीके से हल किया जाएगा उसके नियम हम बताएंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये जो है तो लोगों के पास पहुंच सके। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि यदि मान के चलिएगा आपको कोई मान दे दिया गया, जैसे कह दिया जाए कि y इक्वल साइन यक्स टू द पावर साइन यक्स टू द पावर साइन यक्स, इस तरीके से, और ये इन्फिनिटी तक चला जाए। फिर इसी तरीके से अगर कह दिया जाए कि यदि y इक्वल log x टू द पावर log x टू द पावर log x, इस तरीके से ये भी इन्फिनिटी में चला जाए, अर्थात कि अनंत पदों तक चला जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम अनंत श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों का अवकलन जो है तो ज्ञात करने के लिए आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो को जो है तो लाए हैं। तो समझिएगा, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से यदि रहेगा, अर्थात कि कुछ मान दे दिया गया y इक्वल साइन एक्स लाग एक्स एक्स टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स इस ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से, और यदि अनंत तक चला जाए तो हम उसको बोलते हैं अनंत श्रेणियों पर आधारित प्रश्न। तो इनका जो है तो अवकलन हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी लोग इसको समझ जाइएगा कि जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो किस बेस पर आधारित रहेगा, अर्थात कि आपको जो है तो इसी तरीके से क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर जैसे मान के चलिएगा कि कह दिया जाए कि इसी तरीके से क्वेश्चन को हम इसको मिटाकर आप सभी लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिएगा, आपका क्वेश्चन है यदि कह दिया जाए कि y इक्वल कास एक्स वाई इक्वल कास यक्स टू द पावर कास यक्स टू द पावर कास यक्स, और ये इन्फिनिटी तक चला जाए, इस तरीके से। तो ये जो आपका कहलाएगा वो अनंत श्रेणियों पर आधारित प्रश्न कहलाएगा। तो हम सर्वप्रथम इसमें करते क्या हैं, जो आपको मान दिया गया है, अर्थात कि y इक्वल कास एक्स, फिर इसी तरीके से टू द पावर कास एक्स है, टू द पावर कास एक्स है इन्फिनिटी तक, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल कास एक्स और टू द पावर फिर से कास एक्स आ गया, तो ये किसका मान है, y का मान है, अर्थात कि हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल कास एक्स। तो जब पुनः कास एक्स आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, इस तरीके से। समझिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो y इक्वल यदि साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल साइन एक्स, और टू द पावर जब y का मान साइन एक्स रहेगा तो यहाँ पर y लिख देंगे। उसी तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो है कि y इक्वल कास एक्स टू द पावर कास एक्स, इस तरीके से इन्फिनिटी तक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल कास एक्स, और ये फिर y का मान कितना है, कास एक्स, तो यहाँ पे कास एक्स है तो हम y लिख देंगे। फिर आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल log कास यक्स टू द पावर y, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर log y इक्वल लिखेंगे, log y इक्वल log m टू द पावर n का सूत्र लगेगा। तो क्या सूत्र होता है log m टू द पावर n का, n log m। तो जो y आपका घात में है वो बेस में चला आएगा, अर्थात कि y log cos x, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इतना हल हो जाएगा। फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर आप सभी लोगों को यक्स के सापेक्ष इस दिए गए फलन का अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स log y इक्वल डी ऑफ डी एक्स वाई इंटू log कास एक्स, इस तरीके से।
तो यहाँ पे समझिएगा आपका ये जो है तो फर्स्ट फलन और यहाँ पर सेकंड फलन लगेगा, अर्थात कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log x का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है, समझिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 1/x होता है log x का, और यहाँ पे है कितना log y, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू फिर y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल। यहाँ पर ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन है, तो लिखेंगे प्रथम फलन इंटू डी ऑफ डी एक्स लॉग कास एक्स प्लस लॉग कास एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स वाई, तो यहाँ पे y हो जाएगा इस तरीके से। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल y इंटू, यहाँ पे समझिएगा log x का अवकलन 1/x होता है, यहाँ पे कास x है x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/कास x इंटू डी ऑफ डी एक्स, कास x का भी हमको करना पड़ेगा, प्लस log कास एक्स इंटू डी वाई/डी एक्स। इस तरीके से यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो फिर हम आगे यहाँ पे लिखेंगे 1/y डी वाई/डी एक्स इक्वल y अपान कास एक्स, और यहाँ पर कास एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे माइनस को हम आगे लगा दे रहे हैं, इंटू हो जाएगा साइन एक्स प्लस लॉग कास एक्स इंटू डी वाई/डी एक्स। तो इस तरीके से इतने जो है तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, और हम इसको जो है तो ऊपर यहाँ पर लिख रहे हैं, तो समझिएगा आपका मान इतना आ चुका है 1/y डी वाई अपान डी एक्स इक्वल माइनस वाई कास एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग कास एक्स इंटू डी वाई/डी एक्स। तो यहाँ पे समझिएगा ये हो जाएगा आपका dy/डी एक्स को एक तरफ करना पड़ेगा ताकि जो है तो आप dy/डी एक्स को कॉमन ले सकें। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y इंटू dy/डी एक्स, फिर यहाँ पे समझिएगा ये वाला जो है तो फंक्शन dy/डी एक्स इसमें दिया गया है, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस log कास एक्स डी वाई/डी एक्स इक्वल, ये हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे समझ सकते हैं कि साइन एक्स बटा कास एक्स किसका सूत्र हो जाएगा, टेन एक्स का, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इस तरीके से माइनस वाई टेन एक्स। फिर हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, डी वाई/डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, डी वाई/डी एक्स जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 1/y माइनस log कास एक्स इक्वल माइनस वाई टेन एक्स इस तरीके से। फिर यहाँ पे हो जाएगा डी वाई/डी एक्स, यहाँ पर y को एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 1 - y log कास एक्स इक्वल माइनस वाई टेन एक्स इस तरीके से। फिर हम आगे इसको जब और लिखेंगे, अर्थात कि dy/डी एक्स को हमको एक तरफ करना होगा, ये जो कि आ चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/डी एक्स इक्वल, यहाँ पर y का गुणा हो जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स अपान ये नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 1 - y log कास एक्स। तो इस तरीके से ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, अर्थात कि dy/डी एक्स का मान निकल आएगा। तो सभी लोग समझिएगा इसमें करना क्या पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको जो अनंत श्रेणी दिया जाएगा उसमें क्या काम करिएगा, y इक्वल, या अगर दे दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिएगा y इक्वल हो जाएगा, उसके बाद फिर y का मान रखने के बाद दोनों पक्षों में लाग ले लीजिएगा, लाग लेने के बाद उसका अवकलन करिएगा, फिर dy/डी एक्स को एक तरफ करके आपका जो है तो आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, यदि y इक्वल रूट में
साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स और प्लस ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला गया है इस तरीके से। तो यहाँ पे समझिएगा, आप लिखेंगे y इक्वल रूट में साइन एक्स प्लस, फिर से आपको मिल गया साइन एक्स रूट में, फिर से यहाँ पे आगे साइन एक्स मिल जाएगा रूट में, ये इन्फिनिटी तक है तो यहाँ पर हम y का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा y। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे रूट में है जब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इस तरीके से इतना हो जाएगा। फिर हम क्या काम करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस डी ऑफ डी एक्स वाई, इस तरीके से। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इंटू फिर y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा कास एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कास एक्स प्लस यहाँ पर y का जब करेंगे x के सापेक्ष तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको जो है तो एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स को कर लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये प्लस में डी वाई बाई डी एक्स है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कास एक्स, इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल कास एक्स। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का जब मान निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा, समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कास एक्स यहाँ पर है, कास एक्स अपान में ये जो 2y माइनस 1 है वो अपान में चला जाएगा 2y माइनस 1, इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भी समझिएगा किस तरीके से हल करना पड़ता है। यहाँ पे जब रूट में दिया रहेगा तो आपको y का मान रखने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करके x के सापेक्ष अवकलन करिएगा। यदि रूट में नहीं रहता है, टू द पावर में है, तो y का मान रखने के बाद जो है तो आपको लाग लेना पड़ेगा और लाग लेने के बाद फिर x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को अनंत श्रेणियों पर आधारित प्रश्नों का अवकलन किस तरीके से निकाला जाएगा वो आप सभी लोगों को बताया गया। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।